वसीम, मैं खोली जाके आती है। अभी काय को मतलब जाके देख के आती है ना, फलक ने सलीम को दूध पिलाया कि नहीं। जल्दी वापस आ, कॉन्ट्रैक्टर को पता लगा तो फालतू में पैसा काटेगा। नहीं, मैं जाके आती हूँ। फलक, सलीम को दूध पिलाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान चाचा, ये शाजिया कहाँ गई? साजिया को तो मैंने नहीं देखा। वो आई थी ना मेरे सलीम को लेके खोली पे, आपने देखा नहीं? साजिया को तो नहीं देखा, लेकिन आधा घंटे पहले मुश्ताक को देखा है। ताला लगाकर निकल गया था, सामान वामान बांध लिया था। लगता है खोली खाली कर दिया उसने। हाँ, शाजिया यहीं से गुजरी थी कुछ आधे घंटे पहले। अरे शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंजू पापा। अंजू पापा, आपने पूछा नहीं शाजिया से कि सलीम को लेके कहाँ जा रही है? अरे ऐसे कैसे पूछती, ये कोई पहली बार थोड़ी ना था जो तेरा सलीम उसके हाथ में था। और मेरे जहन में तो ऐसा कुछ आया भी नहीं, लेकिन हुआ क्या? साजिया खाला को देखा? साजिया खाला को देखा? मेरा बच्चा, मेरा सलीम। फलक, जब शाजिया सलीम को लेके गई, साथ में काय को नहीं गई उसके? तू अरे वसीम भाई, बच्ची पर क्यों बरस रहे? पूरा मोहल्ला जानता है कि वो आपके सलीम को अपने घर ले जाती थी। वसीम लोचा है। ये मुश्ताक और शाजिया खोली खाली करके निकले, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। कहाँ ले गए मेरे बच्चे को? कहाँ गया मेरा सलीम? वसीम भाई, आशुतोष भाई, हम लोग को ना पुलिस में जाना चाहिए। मुझे ये शाजिया और मुश्ताक पर कभी भरोसा नहीं, उनके असर कभी ठीक नहीं लगे। अब देखो, चुरा ले गई बच्चे को। वसीम चल। मेरा वीजा चल। अरे चल, रोना बंद कर, चल मेरे साथ। फलक, तू बिल्किस का घर जा। हाँ? क्या शाजिया और मुश्ताक ने सलीम को चुराने के इरादे से ही वसीम और नफीसा से दोस्ती की थी? क्या ये दोनों किसी ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा थे, या फिर सलीम को चुराने के पीछे कुछ और ही मकसद था? सलीम कभी मिला ही नहीं। हजारों गुमशुदा बच्चों की तरह सलीम सिद्दीकी की फाइल भी धूल चाटती रही पूरे 8 साल तक। और फिर आनंद, सही टिप मिली थी? सर, ये तो जैकपॉट हाथ लगा है। श्रुति, एक बैकअप टीम लेकर मझगांव डॉक्स पहुंचो तुरंत। राशिद खान सफेद गाड़ी से आ रहा है। अगर सिलेंडर नहीं करता तो वहीं का वहीं ठोक देना। गुड मॉर्निंग सर। वाकई मॉर्निंग गुड है शेखर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। पूरा गैंग अंदर कर दिया है। राशिद को 2 गोलियां लगी हैं सर। बचेगा? यस सर, आउट ऑफ डेंजर है। सुनो, एक नया केस है। तुम्हारी यूनिट को मैंने पहले ही फाइल भेज दी है। आई वॉन्ट अनदर गुड मॉर्निंग शेखर। श्योर सर। अरे उसके बाप को भी लाने दो, इस बार मुश्किल में फंसने वाला है। आओ श्रुति, क्या बात है? अच्छा दिमाग लगाया। एक गोली पैर पे, एक गोली हाथ पे। हाँ, गुड शो। थैंक यू सर। एक नए केस के पेपर्स आए डीसीपी ऑफिस में। दमदार है। सैड स्टोरी है सर। कोई लव स्टोरी है क्या? नहीं सर, 2010 में एक 2 महीने का बच्चा गायब हुआ था कुर्ला से। 2010 में 8 साल पहले 2 महीने का बच्चा, और अब तक लापता है? यस सर। नहीं, मुझे लगता है डीसीपी सर ने गलत फाइल भेज दी। आपके नाम की फाइल है सर।
डीसीपी सर के सिग्नेचर्स भी हैं इस पे। तो हम एक 8 साल का बच्चा ढूंढे जो गायब होते वक्त 2 महीने। राइट सर। 2 महीने का बच्चा 8 साल पहले गायब हुआ है, उसको आप ढूंढ रहे हैं? यस सर, सलीम नाम है। डीसीपी सर ने गलत फाइल भेजी है। मैं ऐसी गलती करूंगा क्या? कम ऑन शेखर। सर मेरे टेबल पे 3 मर्डर केस है, 2 तगड़ी टिप्स है, किसी लोकल डिपार्टमेंट को दे दीजिए ना। मेरे टेबल पे 37 केसेस हैं, सब पिछले 10 साल के। सभी केसेस चाइल्ड मिसिंग, किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग के हैं। एक नई टीम बना दीजिए। 8 टीम बना के ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ फील्ड में, तुम्हारी 9वीं होगी। अरे सर आप मेरी बात नहीं। कमिश्नर पे चाइल्ड केयर कमेटी का जबरदस्त प्रेशर है। सर इसमें नया क्या है? नया ये है, कोर्ट से कड़े शब्दों में ऑर्डर आया है, उन्हें क्लोजर चाहिए और हमें क्लोजर देना है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक केस दिया है, इस सलीम सिद्दीकी का। सर सिर्फ 2 महीने का बच्चा था, 8 साल पहले अगवा हुआ था, कहां से मिले? शिखर लग जा केस में क्यों खामखा इतनी बातें कर रहा है? जस्ट ट्रैक इट। सर ओके, क्या केस है? चुप। सर विक्टिम सलीम के पेरेंट्स नफीसा और वसीम, उनकी पड़ोसन शाजिया इस केस में प्राइम सस्पेक्ट। विक्टिम सलीम की मदर नफीसा सिद्दीकी और फादर वसीम सिद्दीकी, ये दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर थे। उनकी एक बड़ी बेटी भी थी 6 साल की, फलक। शाजिया को बच्चा ले जाते वक्त बच्ची फलक ने देखा था, तो उसे सस्पेक्ट नहीं डायरेक्ट एक्यूज ही समझ सकते हैं। ये शाजिया और उसका आदमी मुश्ताक। जान पहचान के एक्यूज थे, सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम क्या कर रही थी? कंचे खेल रही थी। सारकेमाग पुलिस स्टेशन गिरीश महात्रे का केस था ये। चलिए हमारे साथ, हम आपको सबके दिखाते हैं सर कहाँ-कहाँ थे। एक मिनट, कोई एक बोलो तो समझ में आए कि हुआ क्या है। साहब ये वसीम है और ये नफीसा माँ है बच्चे की। साहब इनका बेटा सलीम चोरी हुआ है। कहाँ से चोरी हुई? साहब घर से। साहब एक शाजिया है और उसके साथ मुश्ताक है, दोनों ही हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। उठा ले गए बच्चे को। साहब उनका इनके साथ रोज का उठना बैठना था। साहब मैं और नफीसा दोनों साइट पे काम कर रहे थे। हमारी एक 6 साल की बेटी है फलक, वो सलीम का घर पे ध्यान रख रही थी। ये शाजिया और बच्चे को उठा के ले गई, बोली उसको मालिश करके दूध पिला के वापस छोड़ देंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है साहब। और मुश्ताक शाजिया दोनों गायब हैं। मालिश वाली थी? नहीं साहब, वो दोनों भी दिहाड़ी मजदूर हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। मैं साइट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आशुतोष माने। उनके घर जाके देखा? हाँ साहब देखा, हमने घर पे देखा। सर खोली में देखा, पूरे मोहल्ले में देखा, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है साहब। और आसपास के लोगों का कहना है वो खोली छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, ये शाजिया और मुश्ताक का फोटो दे दो और ये बच्चे सलीम का भी फोटो दे दो। केस फाइल में बच्चे की फोटो नहीं है सर। 2 महीने का बच्चा था तो शायद बच्चे का फोटो होगा नहीं, और होता भी तो हमारे किसी काम का नहीं है। बच्चा इस समय 8 साल का हो गया। लेकिन आरोपी शाजिया और मुश्ताक का भी नहीं। ये लो सर, बच्चे के माँ बाप का भी नहीं। तो फिर है क्या? शुरू कहां से करेंगे? सर इस केस फाइल में 2 नंबर हैं, उनमें से एक नंबर बच्चे के फादर वसीम सिद्दीकी का था और अब ये नंबर किसी और का है। वसीम सिद्दीकी? जी नहीं, रॉन्ग नंबर लगाया आपने मैम। आपका नाम क्या है? ये मुंबई पुलिस है। वो मैं देवेंद्र तावड़े बात कर रहा हूँ। क्या बात है मैडम? 4 साल से ये नंबर इस देवेंद्र तावड़े का पोस्टपेड नंबर है। आरोपियों के फोन नंबर? मुश्ताक या शाजिया का नंबर? सर शाजिया का कोई नंबर लिस्टेड नहीं था। हाँ उसके पार्टनर मुश्ताक का एक नंबर था, लेकिन फिलहाल वो नंबर डिस्कनेक्टेड है और अब उस सीरीज के सारे नंबर डिसकंटिन्यू हो गए हैं। We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. कोई और डिटेल, कोई और नाम? एक नाम है सर, आशुतोष माने, कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्टर। मैं साइट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आशुतोष माने। पर उसका कोई नंबर नहीं है। और अब तक तो वो बिल्डिंग बन भी चुकी होगी। सर हमारे पास इस बच्चे के माँ बाप और इस कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ नाम है और स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। बच्चे का नाम सलीम था, लेकिन किडनैपिंग के बाद डेफिनेटली बदल दिया गया उसे। 8 साल पहले इन्वेस्टिगेटिंग टीम अंधी गली में जाकर रुकी और अब उस अंधी गली में डीसीपी सर हमें धकेल रहे। ऊपर से डे टू डे रिपोर्ट भी मांगा, कोर्ट का ऑर्डर। नहीं, हम ये सरदर्द नहीं पालने वाले। ऐसा करो, 2 कांस्टेबल लगा दो इस केस पर। उनसे कहो कि रोज के रोज डायरी एंट्री करें, क्या क्या किया, और एंट्री डीसीपी सर के ऑफिस फैक्स करें। 8 साल हो गए, अब कहां से मिलेगा बच्चा? 2 महीने का बच्चा था। गारंटी ले लो 1 हफ्ते के अंदर सारा जोश ठंडा हो जाएगा। हम अपने रनाडे मर्डर केस भी फोकस करते हैं। गायकवाड़ और हरी, इन दोनों को लगा दो। जी सर। सर इस रानाडे मर्डर केस में घच्चू खबरी की एक टिप आई है। टिप पक्की? ये घंचू फेंकता बहुत है।
अब्बू को चाय दे दो। अब्बू राहुल पटवर्धन याद है तुम लोग? राहुल वो बच्चा राहुल जो कल्याण से किडनैप हुआ था? राइट। हाँ सर, पिछले साल का ही तो केस था। किडनैपर ने फायरिंग की थी, अपना कांस्टेबल चंदन इंजर्ड हो गया था, और फिर जो हमने कूटा था किडनैपर्स को। लेकिन सर वो बच्चा अचानक आपको क्यों याद आया? आज सुबह सुबह अचानक उसका फादर आया था। पहचाना सर? सर मैं विनोद पटवर्धन। पिछले साल आपने मेरे बेटे राहुल को किडनैपर से छुड़वाया था। ओ हाँ, यस यस यस। काफी टाइम हो गया तो पहचान नहीं पाया। बोलिए क्या बात? सर आज उसका हैप्पी बर्थडे है सर। चलो देखते हैं कैसे शुरू होती है सलीम सिद्दीकी की खोज। अगर सलीम जिंदा है तो इस वक्त 8 साल का होगा। एक और नाम है सर, आशुतोष माने, साइट कॉन्ट्रैक्टर। और 2 नंबर हैं सर, मुश्ताक शेख 444019761 और वसीम सिद्दीकी 444821041। और ये दोनों नंबर 8 साल पुराने। सर ये घास के बोरे में सुई नहीं, सुई की आंख ढूंढने जैसा है। तभी तो डीसीपी सर ने केस दिया है। केस बनता ही नहीं है सर। तो बनाते हैं ना, बनाते हैं। तुम सबसे पहले आशुतोष माने को ट्रेस करो। इसके जरिए हमें सलीम के माँ बाप वसीम सिद्दीकी, नफीसा सिद्दीकी और दोनों आरोपी शाहजहां और मुश्ताक, इनकी बैकग्राउंड की लिस्ट मिलेगी। श्रुति, इंस्पेक्टर मात्रे ने मुश्ताक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे? निकलवाए तो थे सर, पर केस कहीं पहुंचा नहीं होगा। सर मुझे यहाँ एक डिटेल मिली है। किडनैपिंग के 5 महीने पहले शाजिया और मुश्ताक ने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी शुरू की थी। तभी दोनों परिवारों की दोस्ती हुई होगी। नफीसा उस वक्त कोई 6 महीने की प्रेग्नेंट रही। शाजिया और मुश्ताक दिहाड़ी मजदूर थे। नफीसा और वसीम के काफी नजदीक भी थे। नफीसा के स्टेटमेंट के हिसाब से प्रेगनेंसी के लास्ट महीनों में उसे शाजिया से काफी मदद भी मिली थी। जब नफीसा की तबीयत डाउन रहती तब शाजिया नफीसा की बेटी फलक की देखभाल भी करती। ना नफीसा को कभी कोई शक हुआ और न वसीम को कि शाजिया और मुश्ताक का इरादा उनके बच्चे को चुराने का था। चलो इतना तो क्लियर है कि शाजिया ने नफीसा की प्रेग्नेंट हालत देखकर उससे दोस्ती की और उसके बाद सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ होगा। और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इससे पहले भी इस जोड़े ने बच्चे चुराए होंगे। ट्रैफिकर्स उन दोनों की अपनी कोई औलाद मेंशन नहीं है फाइल में, ना ही क्लोजिंग में। राइट, ये एक एंगल भी हो सकता है। आनंद, तुम कॉन्ट्रैक्टर के जरिए दोनों जोड़ों तक पहुंचने की कोशिश करो। श्रुति, तुम मुश्ताक के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से मंगवाओ और अच्छे से स्कैन करो। मैं इंस्पेक्टर मात्रे से मिलता हूं। तीर हवा में चला था या अंधेरे में, पर कहीं जाकर किस्मत के निशाने पर जा लगा था। किस्मत ने यह तय कर लिया था कि सलीम की अनकही कहानी अब बेसुबा नहीं रही। अगवा होने के 8 साल बाद एक नई पुलिस टीम एक पुरानी कहानी को रोशनी में लाना चाहती। और यह कहानी सिर्फ बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी। आशुतोष माने नाम है कॉन्ट्रैक्टर का, और जो बच्चा है उसके माँ बाप हैं नफीसा सिद्दीकी और वसीम सिद्दीकी, और एक बहन है फलक सिद्दीकी। और किसी की फोटो नहीं है साहब। होता तो देता नहीं गोविंद साहब। अरे साहब, मतलब कुछ तो होना चाहिए हाथ में। पूरे मुंबई में 250-300 कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे होंगे। चलने दो, 2010 में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, पर अब है। हम भी तीर चला रहे हैं। गोविंद और उस्मान, तुम लोग भी काम पे लग जाओ। जी साहब, आपकी बात बराबर है मैडम, लेकिन पहली बात तो ये कि 8 साल पुराना डेटा कोई कंपनी नहीं रखती है। और मैम दूसरी बात ये कि उस समय मैं इस कंपनी में जॉब नहीं करता था। आशीष, अगर तुम्हें तुम्हारे किसी दोस्त या गर्लफ्रेंड को 8 साल बाद ढूंढना होता और मैं तुम्हारी जगह बैठ के तुम्हें इस तरह से स्टैंडर्ड जवाब दे रही होती
तो तुम्हें कैसा लगता? मैम आप पर्सनल हो रहे हो। एक माँ बाप से उनसे 2 महीने का बच्चा छीन लिया गया, इससे ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है भला? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैडम, लेकिन हमारी भी कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं। ह्यूमैनिटी पे कोई लिमिटेशन नहीं होती आशीष। अपनी ह्यूमैनिटी को थोड़ा सा स्ट्रेच करो। मैं तुमसे कोई ज्यादा नंबर नहीं मांग रही। मुश्ताक शेख नाम का एक बंदा है जो एक नंबर से रेगुलरली बात करता था, 44002830। फिलहाल ये नंबर बंद आ रहा है। वो तो बंद हो गई मैडम, वो पूरी सीरीज डिसकंटिन्यू हो गई है। आशीष, कोर्ट के ऑर्डर से इस बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए तुम्हारे ऑफिस ऑर्डर की कॉपी भेज देती हूँ और तुम्हारे इस वंडरफुल कोऑपरेशन के लिए एक अलग से नोट भी भेजती हूँ। मैम आप धमकी दे रहे हैं? तुम्हारे ऑफिस भी धमक पड़ूंगी, जरूरत पड़ी तो टेंट लगाकर ड्रामा भी करूंगी। लेकिन मैम आप मेरे 2 महीने का बच्चा आशीष, तुम एक बार नंबर ढूंढने की कोशिश तो करो। तुम्हारी शादी हुई है, बच्चे हैं? मैम प्लीज, मैं ट्राई करूंगा लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी हौसला अफजाई के लिए। शेखर, ये नंबर हमें मुश्ताक के कॉल रिकॉर्ड से मिला था। हमने कई बार कॉल्स भी किए थे लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। शायद जानबूझकर नहीं उठा रहा था। मात्रे, तुमने इस नंबर की लोकेशन ट्रेस की थी? कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे? नहीं यार, मैं उन दिनों काफी उलझा हुआ था। 2 और भी केसेस थे और ये जो साजिया और मुश्ताक है, इन दोनों ने बच्चे को टारगेट किया और ऊपर से ये बस्ती वाले। किसी को भी नहीं पता था कि ये कहाँ के थे, कहाँ से आए थे। अब ऐसे में हम क्या करते? अरे बात बात में कभी तो निकला होगा साजिया और मुश्ताक के मुंह से किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम। देखो, पूरे मुंबई हम खोदे जा रहे हैं सलीम के लिए, जिसकी एक तस्वीर भी तुम हमें ना दे सके। बस साहिब, एक बार उसने यही बोला था मुश्ताक ने कि वो यूपी में कहीं से है। नफीसा, दिमाग पे जोर दो। शाजिया ने कभी तो किसी रिश्तेदार की बात की होगी, कभी नाम लिया होगा किसी शहर का, किसी मोहल्ले का। साहब, मुझे तो ये शाजिया और मुश्ताक के असर कभी सही नहीं लगे। तो फिर आगाह क्यों नहीं किया इन दोनों को? कैसे करती साहब, ये दोनों उन दोनों से इतना ज्यादा घुले मिले थे, ऐसे में मैं बीच में क्या बोलती? अरे सर, दिहाड़ी मजदूरों की तस्वीर और एड्रेस कौन सा कॉन्ट्रैक्टर रखता है सर? तुम्हारे यहाँ काम करते थे ना, कोई कागज पत्री नहीं की? कहाँ कागज पत्री होती है मजदूरों की? उन्होंने पूछा तो मैंने पास की चौल में एक खोली दिला दी। मुझे क्या पता था ये सब होगा। माथे पे तो नहीं लिखा था ना उनके, हम बच्चा चोर हैं। हर स्टेशन के हर बस्ती खंगाली है। उत्तर प्रदेश एक टीम भेज सकते थे, लेकिन क्या करते थे? 3 ही नाम थे अपने पास, मुश्ताक, साजिया और सलीम, और इन तीनों में से किसी एक का फोटो भी नहीं था अपने पास। अगर ये जोड़ा बच्चा चुराने के इरादे से आया था तो उत्तर प्रदेश वाली बात भी गोली हो सकती थी। सब कुछ तो बताइए, कुछ तो पता चला होगा। वसीम, नफीसा, देखो, जो मुझसे हो सकता था मैंने किया, आगे भी करूंगा, लेकिन उनको ढूंढने के लिए कुछ तो चाहिए। ये बात समझने की कोशिश तो करो। सब कुछ तो पता लगा होगा ना लोग के बारे में। कुछ पता चलने के लिए हाथ में कुछ होना चाहिए नफीसा। भाई बहुत दुआएं मांगी थी और मन्नतें मांगी थी, तब जाके सलीम हुआ था। देखो, मैं बस इतना ही कहूंगा कि दुआएं जारी रखो, हमारी कोशिशें भी जारी रहेंगी। ये जोड़ा नफीसा और वसीम कुछ महीनों तक रोज थाने के चक्कर काटे और हर बार यही दुआ और कोशिश वाली बात होती। एक पॉइंट के बाद शेखर, मेरे पास कोई जवाब नहीं था उन्हें देने के लिए। शेखर, तुम अगर मेरी जगह पे होते तो तुम भी यही करते। पता नहीं, पर अब तुम्हारा केस मेरी टेबल पे। पता है, और कोर्ट का वजन भी है इस केस पर। मतलब तुम मुझे कोई ऐसी टिप दे सकते हो जो तुम्हें 8 साल पहले ना सूझी हो, लेकिन अब अचानक से चमक गई हो? एक बार मेरे मन में ख्याल आया था कि ये मामला बली वली का हो सकता है। ख्याल में आने की कोई खास वजह, कोई सुराग? हमें ये पता चला था कि साजिया मुश्ताक से उम्र में बड़ी थी और वो शादीशुदा जोड़ा भी नहीं था। हो सकता है वो साजिया और मुश्ताक ही नहीं थे, किसी तांत्रिक या झाड़ फूकी बाबा के लिए बच्चा चुराते थे। बाबाओं को उठाया था किलो के हिसाब से, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता कि अब भी कुछ मिलेगा। 8 साल बाद हम खुद को नहीं पहचान पाते यार। देखते हैं, पर कोई निष्कर्ष तो नहीं होगा इस केस को। इस केस में नाउम्मीदी थी, पर फिर भी नई टीम इस केस को क्लोजर देने पर तुली थी। बस एक लीड थी, वो फोन नंबर जिससे मुश्ताक की काफी बात हुई थी। नई इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये लीड एक तिनके के सहारे जैसी थी। पुलिस इस लीड को पकड़े रही क्योंकि यही एक जरिया था जो मुश्ताक और शाजिया तक उन्हें ले जा सकता था। दूसरी ओर खबरी नेटवर्क पूरी ताकत लगा रहा था कॉन्ट्रैक्टर आशुतोष माने तक पहुंचने के लिए, ताकि उसके जरिए वो सलीम के अभागे माता पिता वसीम और नफीसा सिद्दीकी तक पहुंच पाए।
अब 2018 में सबसे बड़ा खबरी था सोशल मीडिया, जिसका पुलिस ने चरम सीमा तक उपयोग किया उसे एक सुराग, उसे एक लीड के लिए, जिससे इस केस का खाता खुल पाता। कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर इरादा बन गया हो तो रास्ता भी बन ही जाता है। और इस केस में यह कहावत सच साबित हुई। पूरे 1 महीने लगातार कोशिशों के बाद नई टीम ने अपनी पहली सफलता चखी। हालांकि वो बहुत ही अजीब तरीके से की। हेलो सर, आप आनंद सर हैं? हाँ, और तुम? वो मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ था कि आप आशुतोष माने को ढूंढ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। हाँ हाँ, तुम जानते हो उसे? सर मैं ही आशुतोष माने हूँ, पर अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर छोड़ दिया है। मेरा अपना खुद का छोटा सा सिविल का बिजनेस है। तुम 8 साल पहले एसके कंस्ट्रक्शन को मैनेज कर रहे थे, जब वहां से एक 2 महीने का बच्चा सलीम किडनैप हुआ था। हाँ हाँ, नफीसा और वसीम का बच्चा। आज भी सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं सर। कुछ पता चला उस बच्चे का? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आशुतोष, मुझे सबसे पहले वसीम और नफीसा से मिलना है, इसमें तुम्हारी मदद लगे। वो तो यही गोरेगांव की कैरीबाड़ी में रह रहे हैं। सबको जो पता था शाजिया और मुश्ताक के बारे में, सबने पुलिस को बता दिया था। शाजिया और मुश्ताक 5 महीने से काम कर रहे थे उस साइट पर। किसी के पास उनकी कोई लीड नहीं थी? नहीं थी सर, किसी को पता नहीं था कि वो दोनों बच्चा चोरी करने गए। अरे आशुतोष भाई, आप यहाँ अचानक? वसीम ये क्राइम ब्रांच के अफसर हैं, तुम्हारे सलीम को दोबारा से खोज रहे हैं। सलीम मिला क्या? नहीं वसीम, पर हम सलीम को ढूंढेंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ था और क्यों हुआ। वसीम, उस वक्त तुमने पुलिस को बताया था कि मुश्ताक ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था। कुछ और बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में? मतलब वो किस गांव का है, शहर का है, कस्बे का है, ऐसा कुछ जिक्र किया था उसने? याद करो, शायद कुछ याद आ जाए। भाई मुझे तो बस अपने बच्चे का चेहरा याद है। जितना भूलने की कोशिश करता हूँ, उसका चेहरा उतना ही साफ होता जाता है। ये जैसे जाता ही नहीं। हमने फिर से बच्चा पैदा करने की कोशिश की। नफीसा 3 बार पेट से थी और तीनों बार बच्चा पेट में नहीं ठहरा। जैसे हमारी किस्मत में ही लिखा कि हमारा दूसरा बच्चा नहीं है। सलीम नहीं होगा हमारी साथ। तुम नफीसा हो? वसीम, क्या हो रहा है सर? नफीसा ये पुलिस से सलीम की खोज दोबारा से शुरू हुई। नफीसा, इन 8 सालों में शाजिया और मुश्ताक के बारे में तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो उस वक्त तुमने पुलिस को ना बताया हो? सब हमें नहीं ढूंढना है सलीम को, आप लोग जाइए यहाँ से। नफीसा, मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों ने जो दर्द सहा। नहीं साहब, आप नहीं समझ सकते और मैं चाहती भी नहीं कि आप समझें। मेहरबानी करो, जाओ यहाँ से। केस में जो करना है आप करो, मेरे को सलीम को ढूंढना ही नहीं। अब ये केस हमारे पास है और हम इस केस की तह तक जरूर पहुंचेंगे। मैंने बोला ना साहब, इस केस की खातिर आपको जो करना है करो, लेकिन हमें मत तंग करो। साहिब, बहुत मुश्किलों के बाद भुला पाई है सलीम को। अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है इन लोगों को? साहब, मैंने बोला ना, चले जाइए आप लोग यहाँ से। अरे आंसू सूख चुके हैं हमारे, नहीं जानना है कि सलीम कहाँ है और कैसा है। हमें ना हमारे हाल पे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। सब दिल पत्थर हो गया दोनों का। वो बच्चे को कभी भुला ही नहीं पाए। सर आप मम्मी की बात का बुरा मत मानिए। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ। वो नींद में भी रोती है। उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। सलीम मेरे कारण खोया था, अब पक्का उसे ढूंढ लेंगे ना? हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने सलीम को याद करके उसकी ड्राइंग भी बनाई थी, तब वो कैसा दिखता था, अभी भी है मेरे पास। बेटा तब वो 2 महीने का था, अब 8 साल का हो चुका है। अब तो वैसे नहीं दिख रहा होगा। पर कहीं तो होगा ना। साजिया खाला कितना हंस खेलती थी उसके साथ, और सलीम को भी उनकी मालिश बहुत पसंद आती थी। फिर उन्होंने ऐसे सलीम को क्यों चुराया? सर मुझे हमेशा से लगता था कि सलीम कभी ना कभी जरूर मिलेगा, और अब देखिए, अब तो आप इतने साल बाद आ गए, आप पता लगाएंगे ना? हाँ बेटा,
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सलीम का पता लगाने की। ढूंढ लेंगे उसे। सर आपने बच्ची से वादा कर दिया? हाँ कर दी, और अब इस कमिटमेंट को रखेंगे हमारा। जो करना पड़े करेंगे। इस केस और उस फैमिली को क्लोजर तो देना ही होगा। आशीष यादव, श्रुति सिंह, क्राइम ब्रांच। हेलो मैम। उस नंबर की डिटेल्स मिली? 4440022830। मैम ये नंबर तो शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पिछले 1 महीने में फोन कर करके आपने बाय हार्ट करवा दिया ये नंबर। डिटेल्स आशीष। हाँ, हमारे बैकएंड ऑफिस के 4 लोग पिछले 1 हफ्ते से सोए नहीं है मैडम। गुड़गांव ऑफिस का जो बैकअप सर्वर है ना मैडम, वो किसी मोहनजोदड़ो से कम नहीं है। उसमें कूद कर ढूंढ कर निकाला हमने। ये देखिए, 8 साल पहले ये नंबर 4440022830 एक आकाश मोकल नाम का आदमी यूज कर रहा था। बोकारो के पास कोई विगतपुरी नाम का गांव है, वहां का एड्रेस है। हमारा सफर यहीं तक, और ये बिल्कुल भी सुखद नहीं था। अब प्लीज और कोई डिटेल्स मत मांगिएगा मैम। अरे थैंक यू। जून 2010 से लेकर सितंबर 2010 के बीच में आरोपी मुश्ताक लगभग हर हफ्ते बात कर रहा था इस आकाश मोकल के साथ। शायद यही चूक हुई है मात्रे से, वो आकाश तक पहुंचा ही। सर, क्या हमें झारखंड पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए? हमारे पास बंदा है, एड्रेस है, कांटेक्ट क्यों करेंगे? सीधे जाएंगे। बस ये आकाश मोकल मिल जाए। मिलेगा, पक्का मिलेगा। आनंद, जाने की तैयारी करो हम दोनों की। कहाँ जाना है भाई? विगतपुर के हो? विगतपुर में किस घर जाएंगे? आकाश मोकल को जानते हो? आकाश मुकल? हाँ आकाश मोकल, 12/4 नेताजी चौक। ये आकाश मोकल की 8 साल पुरानी फोटो है। अरे ये तो अपना कबाड़ी वाला आकाश है। आकाश मोकल। हाँ जी बोलिए। ये मुश्ताक शेख कहाँ है सर? और शाजिया नकवी? मैं किसी मुश्ताक या शाजिया को नहीं जानता सर। जनवरी 2010 में तेरी लगातार मुश्ताक के साथ बात होती रही है। 2010 में मुश्ताक और उसके साथ काम करने वाली शाजिया ने एक 2 महीने का बच्चा चुराया था। और अब 8 साल के बाद हम उसकी तलाश में निकले तो तू हाथ लगाए। अब तेरे जरिए हमें मुश्ताक और शाजिया तक पहुंचना है। चल बात। मैं शाजिया को नहीं जानता साहब, लेकिन मुश्ताक को जानता हूँ। कहाँ है वो इस वक्त? मुझे नहीं पता साहब, वो तो उन दिनों मुश्ताक के बाप बिलाल के यहाँ गैराज था, तो उनसे बात करने के लिए मुझे फोन करता था हर हफ्ते। अब बिलाल का गैराज कहाँ है? वो तो 7 साल पहले उन्होंने अपना गैराज घर में खोल लिया था साहब, नूनबरी में। नूनबरी कहाँ है? अरे ऐसे नहीं बेटा, देख इसको रख इधर और इसको रख इधर और ऐसे। चल अब तक पत्थर की तरफ से आ। साहब बोले बिलाल भाई, लेकिन साहब मुझे बीवी बच्चों की कसम, साहब मुझे किसी चोरी वोरी और शाजिया वजह कर नहीं पता साहब। थोड़ी देर पहले तो बोला था कि कौन मुश्ताक, जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, और अगर वहां से हिला ना तो इस दुनिया से हिला दूंगा। चल जा। जी बिलाल शेख। जी फरमाइए। तुम्हारा बेटा है मुश्ताक शेख? जी क्या बात है? आप कौन? हम मुंबई पुलिस से हैं। मुश्ताक कहाँ है इस वक्त? क्यों साहब? वो कहाँ है इस वक्त? जी अंदर घर में है। बाहर बुलाओ। बात क्या है? बुलाइए।
ये बच्चा कौन है? मेरा पोता है इमरान, मुश्ताक का लड़का। क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ? मुश्ताक शेख। हाँ मैं ही मुश्ताक हूँ, बात क्या है? वसीम सिद्दीकी, नफीसा सिद्दीकी। याद आया कुछ? मैं नहीं जानता हूँ। कौन है? ये शाजिया नकवी। नहीं, मैं रुबीना शेख हूँ। मेरी बीवी है। बात क्या है? और ये तेरा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है इमरान। अरे सब क्या कर रहे हैं? तो वसीम और नफीसा का बेटा सलीम कहाँ है मुश्ताक? अरे मुझे आप ये क्या बात कर रहे हैं मालिक? किसका बेटा? कौन सलीम? शाजिया और सलीम कहाँ है मुश्ताक? अरे कौन शाजी और सलीम? ये लोग क्या पूछ रहे हैं? अरे यही लोग जाने, मैं नहीं जानता किसी शाजी और सलीम को। अच्छा, अनंत फोटो ला इसकी। क्या कर रहे हैं? शाजिया नकवी के साथ मिलकर तुम्हारे इस मुश्ताक ने मुंबई के कुर्ला इलाके से नफीसा और वसीम के 2 महीने के बेटे को 8 साल पहले चुराया। मैंने किसी का बच्चा नहीं चुराया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे मालिक, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मुश्ताक और रुबीना की शादी हुई है, अल्लाह के रहमो करम से इनके यहाँ बच्चा हुआ है इमरान। वो किसी का बच्चा क्यों चुराएंगे? हाँ साहब, आप किसी और मुश्ताक को ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, 8 साल से छुपा हुआ था ये। और वहाँ मुंबई में सलीम के माँ बाप घुट रहे हैं, किश्तों में जी रहे हैं 8 साल से। इसकी तस्वीर वसीम और नफीसा को दिखाई जाएगी और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर देखते हैं सिर्फ इसको तोड़ना है या तुम सबको भी। मैडम जी, मैं वसीम सिद्दीकी। वसीम, बैठो। ये मुश्ताक शेख है? हाँ मैडम, यही मुश्ताक शेख है। इसने मेरे सलीम को चुराया था। मेरा सलीम है क्या इसके पास? कहाँ है मेरा सलीम? मैं मुश्ताक की बीवी हूँ। 2014 में हमारी शादी हुई थी। ये शाजिया कहाँ से बीच में आ गई? कौन है ये? अपनी बहू के सवाल का जवाब नहीं दोगे? तुम तो मुश्ताक को 2014 से नहीं जानते ना। तुम्हें तो पता होगा कौन है शाजिया। अरे मालिक, न मैं शाजिया को जानता हूँ न मुश्ताक जानता है। मुश्ताक, अगर तू सच नहीं बताएगा ना तो तेरी हालत इससे भी बदतर होगी, इस बात की गांठ बांध ले। साहब मैं नहीं जानता हूँ किसी शाजिया सलीम को। तो मेरा कोई वास्ता नहीं है। बहुत जल्द तेरा, तेरे अब्बू बिलाल, तेरी माँ अफसाना और तेरी बीबी रुबीना और तेरे बेटे इमरान के साथ भी वास्ता नहीं रहेगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ किसी सलीम और शाजिया को। नफीसा, नफीसा, पुलिस को मुश्ताक मिल गया है। और हमारा सलीम, वो मिला? पुलिस मुश्ताक से पूछ रही है। वो कह रही है कि शाजिया सलीम वहां पर नहीं है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे मालूम था हमारा सलीम जरूर मिलेगा। पुलिस अंकल बोल रहे थे वो ढूंढेंगे मेरे भाई को। नफीसा, हमारा सलीम मिलेगा नफीसा, मिलेगा। हाँ? लाल भैया, ना तो हम तुम्हारे बुजुर्ग होने का लिहाज करेंगे और भी ना ही हमारी लेडी पुलिस तुम्हारे औरत होने का। हाल खींच खींच के सच बुलवाएंगे। अरे क्या सच? कैसा सच? मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। अब मेरे शौहर, सास और ससुर को कुछ मालूम हो तो यही जाने। ये सब क्या है अब्बू? कौन है ये शाजी और सलीम? और क्यों चुराया है मुश्ताक ने किसी और के बच्चे को? मैं खुद नहीं जानता। मैकेनिक हो ना तुम? मोटर की प्रॉब्लम देख के समझ जाते हो क्या खराबी है। ऐसे हम इंसानों का मैकेनिक है, चेहरा देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। और बिलाल मियाँ, एक एक पुर्जा हम बखूबी खोलना जानते हैं। आजमाओ मत, बहुत पछताओगे। शाजिया और सलीम की जानकारी लिए बिना हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तुम लोगों के पास सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर कुछ बोले नहीं ना तुम लोग, तो हम सीधे इमरान को सलीम बनाकर मुंबई ले जाएंगे। वहाँ वसीम और नफीसा को सौंप देंगे। जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देख पाओगे तुम लोग। आप ऐसा नहीं कर सकते। इमरान मेरा बच्चा है। तुम्हारे शोहर ने एक बच्चे को अलग किया था, 2 महीने के बच्चे को
उसकी मां नफीसा से, बाप वसीम से और 6 साल बड़ी अपनी बहन फलक से। अगर उनके दर्द को समझ सकती हो तो बोलो अपने शौहर को, जो भी सच है बता दे। यही बेहतर रहेगा तुम सबके लिए भी। मुश्ताक शेख एक बहुत गहरा राज छुपाकर बैठा था अपने अंदर। सर हमने पूरा नून मरीज खोज लिया है और आसपास के गांव में हमने कुछ खबरें भी लगा दी फुल टाइम। रिजल्ट सर इस मुश्ताक का इतिहास मिल गया है। ये नून मरीज से 14 किलोमीटर दूर रामपुर गांव है। ये 2010 से लेकर 2014 की शुरुआत तक ये वहीं रहता था। अकेला? नहीं सर, उसके साथ एक औरत थी जिसका नाम शाजिया था और एक बच्चा सोहेल। सोहेल इधर आ। सोहेल, क्या अल्लाह, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने मेरे। सोहेल इधर आ, बस चला तू पकड़। और ये देख, अब्बू तो तेरे लिए एकदम हीरो जैसी टी शर्ट लाए हैं। सुंदर है ना? जब मेरा सोहेल ये पहनेगा ना, पता कैसा लगेगा? मेरा बेटा एकदम हीरो लगेगा, हीरो। मैंने तो बोला था इसका नाम सोहेल मत रखो, सलमान रखो, सलमान। ओए शाबाश, देख लग रहा है ना एकदम सलमान खान। इसका नाम तो सोहेल ही होना था, मेरा सोहेल। सर लेकिन खबरी कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से ना तो किसी ने शाजिया को देखा है और ना ही सोहेल को देखा है। शाजिया और मुश्ताक ने सलीम का नाम बदलकर सोहेल रख दिया। सर ये मुश्ताक मुझे थोड़ा टेढ़ा लगता है। इसके अभी की पत्नी रूबीना को शाजिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। और सर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके अब्बू अम्मी को इसके बारे में पता ही ना हो। सर कहीं इस मुश्ताक ने शाजिया और सोहेल को कुछ कर तो नहीं दिया? मुझे अभी के अभी बताओ सच क्या है, वरना मैं फोन करती हूँ अपने भाई को। वो मुझे और इमरान को यहाँ से लेके जाएगा, फिर आप लोगों की खैर नहीं है। ऐसे मुश्किल घड़ी में ऐसी बात ना कर रुबीना। मुश्किल घड़ी क्यों है? कौन है ये शाजिया और सलीम? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे और मेरे खानदान से? मुश्ताक, तेरे किए की सजा हम बूढ़े माँ बाप और तेरी बीवी और मासूम बच्चा क्यों भुगते? बोल देना सच क्या है। वो मेरी भूल थी अब्बू। तो फिर अपनी गलती कबूल कर और अपनी सजा खुद भुगत। बोल दे मुश्ताक, आखिरी मौका है तेरे पास, नहीं तो इसके बाद तू अपने बेटे इमरान का चेहरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि तू रहेगा ही नहीं चेहरा देखने के लिए। खाली हाथ नहीं लौटने वाले हम यहां से। लास्ट चांस दे रहा हूं तुझे। शाजिया और सलीम के साथ क्या किया तूने? शाजिया ने उसका नाम सोहेल रखा था, सोहेल। शाजिया और सोहेल कहां है इस वक्त? एक रात को दोनों झूठ मत बोल मुश्ताक, खेल मत खेल हमारे साथ। उन्होंने मार डाला मुश्ताक। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैंने उन्हें नहीं मारा। तो फिर इस वक्त हैं कहां दोनों? सलीम! नफीसा, फिर से सलीम को देखा? मिलना मुझे सलीम से नहीं, मिलना मुझे से। फिर वही बात नफीसा, हमेशा वही बात होगी। मेरा सलीम जहाँ भी है, जैसा भी है, शाजिया के साथ है, चाहे जिसके साथ है, लेकिन वो सही सलामत रहे। मैं ये नहीं सुन सकती वसीम कि मेरा सलीम नहीं रहा। बोल मुश्ताक। मैंने उन्हें नहीं मारा साहब, कसम से। 4 साल पहले शाजिया सोहेल को लेकर कहीं चली गई थी। तुम दोनों ने साथ में मिलकर बच्चा चुराया और उसके बाद तूने उसे यूं ही आसानी से हाथ से दाने दिया। साहब मेरे हाथ में कभी कुछ था ही नहीं, ना तो 4 साल पहले और ना ही 8 साल पहले। छोड़िए ना सर, रिपोर्ट फाइल करेंगे कि इसने शाजिया और सलीम का मर्डर कबूल किया और फिर भागने की कोशिश की तो हमने इसे ठोक दिया। अरे नहीं साहब ऐसा मत करिएगा। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने शाजिया के साथ मिलकर बच्चा चुराया। मैं कबूल करता हूँ, मेरा हाथ था, लेकिन उसके बाद मेरा हाथ बंद गया था। शाजिया के चुंगल में फंस गया था मैं। बच्चा चुराना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता हूँ साहब। मैं इतना बुरा भी आदमी नहीं हूँ साहब। हमें खबर मिली। सलीम मिला? नहीं साहब, लेकिन एक मदरसा मिला है रामपुर में,
जायज मुश्ताक और शाजिया ने सोहेल का दाखिला करवाया। पर साहब ये उनका बेटा है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता? मौलवी साहब, वो बच्चा नफीसा और वसीम का है, जिसे इन दोनों ने चुराया था। हाँ मैंने सुना, चंदन ने बताया। और मुश्ताक कह रहा है कि वो शाजिया के बारे में कुछ नहीं जानता, वो कहाँ से थी। अगर इस मुश्ताक ने हमसे झूठ बोला है कि सोहेल साजिया और उसका बेटा है, तो वो अब भी झूठ बोल रहा होगा कि उसे नहीं पता साजिया और सोहेल कहाँ है। और अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, हमने पूरे नूनबरी, विगतपुर और रामपुर में साजिया का पता करने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं से कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ से थी, उसका परिवार है या नहीं, और वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। अगर कोई सुराग मिले तो बड़ी मदद होगी। जी जी हम समझ रहे हैं। हमारे नेटवर्क में जितने भी मदरसे हैं और मस्जिदें हैं, ये फ़ोटो हम सब जगह पहुंचा दें और ऐलान करवा दें। इंशाअल्लाह कोई ना कोई खबर ज़रूर मिलेगी। ये हमारा सलीम है। जी। नफीसा, हमारा सलीम देख कितना बड़ा हो गया। वसीम ये 4 साल पहले की फोटो है। शाजिया ने इसका नाम बदलकर सोहेल कर दिया। तो अब कहाँ है? वो हम पता लगा रहे हैं नफीसा, और हम पता लगा के रहेंगे। अब तो और भी बड़ा हो गया होगा, हमें पहचानेगा अब्बू। साहब, मुश्ताक उस औरत को कहाँ से उठा के लाया? उसके आगे पीछे कौन था? उसने हमें कुछ नहीं बोला इस बारे में। साना जी, बिलाल मियाँ ट्रैफिकिंग का चार्ज लगा रहे हैं मुश्ताक पर। बच्चे चोरी करने का इल्जाम है। मुंबई लेकर जा रहे हैं अपने साथ। और तुम लोग, तुम सभी लोग, तुम भी रुबीना, यहाँ बोकारो जेल में रहोगे जब तक कि हमें शाजिया और सलीम नहीं मिल जाते। जो हुआ है बहुत संगीन जुर्म। और जो मेरे साथ हुआ है वो जुर्म नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। शाजिया और सलीम के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं इमरान को लेके अपने मायके जा रही हूँ। नहीं, इस वक्त तुम कहीं नहीं जा सकती रुबीन। क्यों नहीं जा सकती? इन लोगों का गुनाह मैं अपने सर क्यों लूं? साहब, ये लोग सब कुछ जानते हैं, बस मुश्ताक को बचाने की फिराक में है। नहीं रुबीना, नहीं, ये सच नहीं है। 2009 को मुश्ताक आया था उस औरत के साथ। कहाँ से हो तुम? मुंबई। मुंबई में कौन है और करते क्या है वो? मेरा कोई नहीं है। यतीम है अब्बू। उम्र क्या है तुम्हारी? 30 साल। अब्बू, वो मेरा खानदान वानदान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और आप लोगों का भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। देख मुश्ताक, बात सिर्फ उम्र की नहीं है। मुझे तो शक्ल से ही बड़ी चंट लगती है ये लड़की। देखिए, आपको जहर घोलना है ना, तो मेरे पीठ पीछे नहीं, मेरे सामने घोलिए। और तुमने हमारी पीठ पीछे हमारे बेटे को अपने दुपट्टे में लपेट लिया। वो हाँ, आपका बेटा तो दूध का वो बच्चा है जो मैंने अपने दुपट्टे से लपेट लिया। अरे अगर ऐसा ही था ना तो छोड़ा क्यों? अपने पल्लू से बांधे रखती ना। बस एक लफ्ज और बात नहीं होगी। मुश्ताक, हम तेरे निकाह में शरीक नहीं होंगे। अरे अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप और अम्मी जान निकाह में शरीक नहीं होंगे तो निकाह कैसे होगा? क्यों, तुम अपनी अम्मी के पल्लू से बंधे हो? आज ना फैसला ले ही लो मुश्ताक मियाँ कि तुम्हें पल्लू चाहिए या दुपट्टा। मुश्ताक, तेरे सामने तेरी अम्मी और तेरी तौहीन कर रही है ये बदजात, और तू इसे बीवी बनाएगा? बीवी बनाएगा? शौहरों वाली सारी हरकतें कर चुका है आपका मुन्ना। हम बिस्तर हुए बिना तो नींद ही नहीं आती राजा बाबू को। तब मैंने कहा, अरे भाई निकाह ही कर लो, तो कोई चीज होती है। शाजिया, 2 मिनट खामोश रहोगी तुम? खामोश रहेगी मेरी जूती। पहले ना तुम अपनी अम्मी जान को खामोश करो और अब्बू जान को। मैं तुमसे निकाह कर रही, इन दोनों से नहीं। वो दोनों मुंबई लौट गए। मुश्ताक हर हफ्ते फोन करता था आकाश के फोन पर कभी भी उसने उस औरत का जिक्र नहीं किया। हमें तो लगा बला टल गई, छोड़ दिया मुश्ताक ने उस औरत को। इसने तो रिश्ते भी ढूंढना शुरू कर दिए थे अपने बिरादरी में। और फिर अचानक 1 साल बाद दोनों फिर से आधम के, वो भी एक बच्चे के साथ। साहब, हमें शक तो था कि कुछ गड़बड़ है, पर बच्चा चोरी का होगा ये तो हमारे जहन में भी नहीं था। ले डूबी हमारे मुश्ताक को, और आप लोग ले डूबे मुझे अपने झूठ के कुएं में। छी, लानत है आप दोनों पर। तुम्हारा बेटा मुश्ताक, शाजिया, सलीम रामपुर में जाकर क्यों बस गए थे? अरे मालिक, हमने मुश्ताक को अपना लिया था। हमारा इकलौता बेटा है। मेरा एक छोटा खेत है, गैरेज है, आगे चल के उसी को संभालना था ना। मैं भी बच्चे के प्यार में पड़ गई थी।
बहुत चाहा उसे। मुश्ताक 4 साल बाद लौटा, पूरा चूर हो चुका था साहब। अरे मुश्ताक, अचानक शाजिया और सोहेल नहीं आए? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा या नहीं? वो भाग गए मुझे छोड़ के। हमें बाद में पता चला कि उन दोनों का निकाह ही नहीं हुआ था। अगर हमें पता होता कि बच्चा चोरी का है तो हम खुद पुलिस स्टेशन आके शिकायत करते। मुश्ताक ने हमें भनक तक नहीं पड़ने दी। मुझे तो कई दफा शक होता था कि हो ना हो ये बच्चा शाजिया की नाजायज औलाद रहा होगा। हमें लगा जो हुआ चलो अच्छे के लिए हुआ। और हमने मुश्ताक का घर दोबारा बसा दिया। मतलब मेरी जिंदगी उजाड़ दी। ऐसी बात नहीं है रुबीना, हमने तुमसे सिर्फ वो बात छुपाई जिसे हम खुद भी याद करना नहीं चाहते थे। हम नए सिरे से मुश्ताक की जिंदगी बनाना चाहते थे, और हमें क्या पता था कि फिर एक बार उसका साया हम पर आकर पड़ेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुश्ताक ने उस बच्चे की चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया होगा तुम लोगों को। उसने हमें सच में नहीं बताया साहब। मुश्ताक खामोश रह सकता है पर झूठ नहीं बोल सकता। उसे सच में नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। आप यकीन कीजिए उसका। यकीन तो अब हम तभी करेंगे जब शाजिया और सलीम तक पहुंचेंगे। तब तक तुम सभी लोग शक के दायरे में हो हमारे। मुश्ताक ने जो कहानी अपने माँ बाप को बताई थी, क्या वो सच थी? क्या शाजिया और सलीम जो अब सोहेल था कभी पुलिस को मिलने वाले थे? क्या शेख परिवार पुलिस से शाजिया और सोहेल की कोई हकीकत छुपा रहा था? बहुत जल्द पुलिस को इन सवालों के जवाब मिलने वाले थे जब उन्हें शाजिया के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता। सोहेल, सोहेल जरा जल्दी बाहर आ। ए सोहेल। क्या हुआ दादी? होमवर्क कर रहा हूँ। अरे जल्दी से आके जरा अपनी अम्मी को ये सब्जी दे जा। आज तो कमर पकड़ी गई है मेरी। दबा दूं? अरे नहीं बेटा, जा अपनी अम्मी को दे। सब्जी वाला आ गया, सब्जी वाला। ताजी ताजी सब्जी ले लो बेबी। ये लो अम्मी। अभी थोड़ा ही होमवर्क बाकी है, खेलने जाओ। जा। मावलखेड़ा गांव, जिला धनबाद, वहीं की है ये आपकी साजिया नकवी। इस वक्त मावलखेड़ा गांव में होगी? ये तो सब आपको ही पता करना पड़ेगा वहां जाकर। उनकी माँ है मुमताज, छोटा भाई है जावेद और उसकी बेगम तबस्सुम। और हाँ, वो सोहेल भी वहीं है। शुक्रिया मौलवी साहब। जी। मावलखेड़ा नाम है शाजिया गांव का। सलीम है वहाँ? खबर ये आई है कि सोहेल है वहाँ पर। हमारा सलीम जिसे उन्होंने सोहेल बना दिया है। हाँ बस। मुमताज नकवी हो? जी हाँ। आप लोग? हम मुंबई पुलिस से। ये आपकी बेटी शाजिया है? लगती तो है। बुलाइए से। वो यहाँ नहीं रहती। 8 साल से भाग रही है, अब और नहीं। सोहेल कहाँ है? सोहेल से आपको क्या मतलब? सोहेल कहाँ है? स्कूल गया है। और शाजिया का सोहेल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सोहेल का अपनी असली अम्मी नफीसा, अब्बू वसीम और बहन फलक से तो ताल्लुक ही ताल्लुक है। कौन है ये लोग और क्या बक रहे हैं अभी अनाप शनाप? क्या हुआ अम्मी? कौन है ये लोग? कह रहे मुंबई पुलिस से शाजिया को ढूंढ रहे हैं और हमारे सोहेल के लिए तो नई अम्मी और अब्बू भी पैदा कर दी। नए अम्मी अब्बू नहीं, असली अम्मी असली अब्बू, जिनका 2 महीने का बच्चा सलीम चुराया था शाजिया ने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वसीम, पीर बाबा के मजार पे चद्दर चढ़ा देना और दुआ करना हमारा सलीम हमें पहचान ले। वो हमें कैसे पहचानेगा तो अल्लाह ही जाने, लेकिन हम तो उसे पहचान लेंगे। अरे आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ भी बोले जाएंगे आप, कुछ भी बोलेंगे अनाप शनाप। क्या हुआ दादी?
ये है सोहेल, मेरा पोता, मेरे बेटे जावेद और तबस्सुम का असली बेटा। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? कौन है ये लोग? कह रहे मुंबई पुलिस से है, बाहुल्य हो गए हैं। कह रहे शाजिया हमारे सोहेल को मुंबई से चुरा कर यहाँ लाई है। शाजिया? सर शाजिया की शक्ल देखे हुए 9 साल हो गए। तुम कह रहे हो कि सोहेल शाजिया का बेटा नहीं है? कैसे हो सकता है सर? तबस्सुम ने जनाया उसे। हम मुंबई से वसीम और नफीसा को हाजिर करेंगे, फिर वो लोग बताएंगे कि कैसे आप लोगों की शाजिया ने उनके बच्चे सलीम को मुश्ताक नाम के आदमी के साथ चुराकर अपने पास रख लिया था, उसका नाम सोहेल रखकर। मैं इसे नहीं जानता सर, और आप जिस बच्चे की बात करें वो कोई और होगा, क्योंकि ये कभी सलीम था ही नहीं। शाजिया 9 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी, पर सोहेल मेरा बेटा है, मैंने जना है इसे, मेरा और जावेद का बेटा है। जावेद, पंचायत को बुला, पूरे गांव को बुला, वो बताएंगे इन्हें असली बात। देखिए हम कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन ये सच है कि आप लोगों की शाजिया ने मुंबई के कुर्ला इलाके के कंस्ट्रक्शन साइट से 2 महीने के बच्चे सलीम को चुराया था, मुश्ताक के साथ 8 साल पहले। सर वो कोई और बच्चा होगा, इसका नाम सोहेल है, सलीम नहीं। शाजिया और मुश्ताक ने बच्चे का नाम सोहेल ही रखा था। अरे कहा ना हमने आपसे, शाजिया को देखे हुए हमें 9 साल हो गए। तो सोहेल के अस्पताल का सर्टिफिकेट और स्कूल के रिकॉर्ड्स दिखाओ। ये लीजिए सर, सारे कागजात हैं, बच्चे की जन्म पत्री से लेके उसके मदरसा के सर्टिफिकेट तक है। और सर अगर आपने अब भी कहा ना कि सोहेल नहीं सलीम है, तो सच में बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या रहे सर? तबस्सुम, बच्चों के लेके बाहर जाओ। सर बच्चे को बीच में क्यों घसीट रहे हो? मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। ठीक है नविता, साथ में रहना। सर्टिफिकेट में माँ का नाम साजिया लिखा है। क्या बोल रहे थे तुम लोग बाहर? क्या ड्रामा कर रहे थे? मदरसे के दाखिले में भी शाजिया है। दोनों सर्टिफिकेट फर्जी हैं। साजिया का पूरा नाम लिखा है साजिया कादरी, और कोई हिदायत कादरी बच्चे का बाप बनकर बैठा है। बेटा जावेद, तेरा खेल खत्म। तेरा सोहेल मुंबई से चुराया हुआ सलीम ही है। अरे सर आपने कहा ना कि सलीम 8 साल का होना चाहिए, पर हमारा सोहेल 11 साल का है सर। आप सर्टिफिकेट में देखो, उसका डेट ऑफ बर्थ 2007 है सर। हाँ, और मदरसा का दाखिला पे देखिए 5 साल का है वो, 2012 में। ये भी तो फर्जी है। अरे फर्जी नहीं है सर। सर आप लोगों ने तो आके बेचारे बच्चे को अंदर से हिला के रख दिया। सर हमारा सोहेल 11 साल का है। आप नहीं कहा ना वो बच्चा सलीम जब मुंबई से चोरी हुआ तो 2 महीने का था, फिर 2010 में। और तब तो हमारा सोहेल 3 साल का था। माँ का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे शाजिया है। यहाँ तेरी बीवी तबस्सुम का नाम होना चाहिए था ना। अब बोलो, क्यों चुप? हाँ, हाँ, शाजिया नाम है, क्योंकि हमारा सोहेल शाजिया का ही बच्चा है। हिदायत कादरी शाजिया का पहला शौहर था। 2006 में दोनों की शादी हुई थी और 2007 में शाजिया ने सोहेल को जन्म दिया था। अम्मी, ये शाजिया कौन है? तेरे अब्बू की आपा है, तेरी फूफी। फिर ये लोग क्या कह रहे कि वो मेरी अम्मी है? सोहेल के पैदा होने के 1 साल के अंदर ही शाजिया के शौहर हिदायत का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। शाजिया की अपने ससुराल वालों के साथ हर रोज लड़ाई होती थी, और एक दिन अपने बच्चे को लेकर वो यहाँ आ गई। बहुत ही मुंहफट और बेअक्ल थी मेरी शाजिया। जिंदगी जीने की तमीज नहीं थी उसे। अच्छा बुरा इस बात के तो कोई मायने नहीं थे उसके लिए। अरे लोगों की बातें इतनी चुपती है ना, तो अपने कानों में ना रूई ठूस के निकला कर सड़क पर। बच्चलन थी मेरी बेटी, शर्म नहीं, हया नहीं, जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर मुंबई भाग गई। 2009 में उसके जाने के बाद हमारी उससे एक बार भी फोन पर भी बात नहीं हुई है। सोहेल हमारा हिसाब, सिर्फ हमारा। आपको जो चेकिंग करनी है कर लीजिए सर, लेकिन हमारा सोहेल 8 साल का नहीं 11 साल का है। हम सब यहाँ सोहेल के साथ अच्छे से रहते थे। हमने उसे कभी ये पता नहीं चलने दिया कि तबस्सुम उसकी असली माँ नहीं है। और आज आप लोगों की मेहरबानी से वो भी हो गया। कैसे शुक्रिया अदा करूं आप लोगों का। बच्चे का भरोसा तोड़ा है आप लोगों ने। हमारे पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया सर आपने। इंस्पेक्टर साहब, सोहेल हमारे मदरसे में पढ़ता है और वो वाकई में 11 बरस का है। पर आपको ये बात मालूम थी कि शाजिया ही उसकी असली मां? देखिए साहब, दुनिया की हर तहजीब में ये साफ माना गया है कि जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली माँ होती है। मदरसा नहीं बल्कि
सारा गांव ये बात जानता है कि साजिया सोहेल की माँ थी कभी, लेकिन उसे जावेद और तबस्सुम ने अपनी औलाद बनाकर बड़ा किया। मौलवी साहब, शाजिया ने बच्चा चुराकर उसका नाम सोहेल रखकर बड़ा किया उसे। साजिया 2009 में जो गई तो किसी को नहीं मालूम वो कहाँ गई, क्या किया। अब आप आकर बता रहे हैं कि उसने बच्चा चुराया और बच्चे का नाम भी सोहेल रखा है। उसे जरूर बच्चा छोड़ने का मलाल रहा होगा, तभी तो बच्चे का नाम भी सोहेल रखा है। सोहेल बेटा, एक्चुअली हम किसी और ही सोहेल को ढूंढ रहे हैं और वो तुम बिल्कुल नहीं हो। सॉरी। क्राइम ब्रांच की टीम शाजिया के अतीत तक तो पहुंच पाई थी, पर शाजिया तक पहुंचना अभी बाकी है। मुश्ताक अपनी बात पर अड़ा रहा कि शाजिया सोहेल को लेकर 2014 में चली गई। विगतपुर, नूनबारी, रामपुर और मावलखेड़ा सभी गांव में शाजिया के पोस्टर लगवा दिए गए और इनाम भी घोषित किया गया और पुलिस की टीम मुश्ताक के साथ मुंबई लौट आई। जो सोहेल हमें मिला वो शाजिया का बेटा। आपने तो बोला था वो हमारा सलीम है। सब हमारा सलीम कहाँ है? आपने फलक को जुबान दी थी कि आप सलीम को ढूंढेंगे। नफीसा, मेरी जबान अभी भी बरकरार है, पर जो सोहेल हमें मिला है वो वाकई में शाजिया का बेटा है। उसकी पहली शादी से 11 साल का। वो तुम्हारा सलीम नहीं है। तो फिर हमारा सलीम कहाँ है? देखो नफीसा, जब ये केस हमारे पास आया उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अब तो काफी कुछ जानकारी है हमारे पास। अगर उसने सलीम को सोहेल बन के छुपाया है तो उसके सोहेल को हमारे हवाले कर दीजिए। उसको खबर लगेगी तो खुद ब खुद बिल से निकलेगी। नहीं वसीम, बच्चा चाहे किसी का भी, बच्चे को मोना बनाना गैर कानूनी, इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत? कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं आप? उस शाजिया और मुश्ताक में अगर इंसानियत का खतरा भी होता ना साहब, तो वो लोग इतना बड़ा जख्म नहीं देते हमें। मैंने पहले ही कहा था मत खोलिए ये पिटारा, मत दीजिए हमें उम्मीद, लेकिन नहीं, पहले हम लोगों को उम्मीद दिलाई, हमारे बच्चे की तस्वीर हमें दिखाई और आज हमसे आप ये बात कह रहे हैं कि जो बच्चा आपको मिला है वो हमारा बेटा सलीम नहीं है। साहब मुझे नहीं पता कि वो सलीम है, वो सोहेल है, वो क्या है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए बस। कहाँ है मेरा सलीम? मुश्ताक कहाँ है? मुझे नहीं पता शाजिया और सलीम कहाँ है वसीम। वो चुराया मेरे बच्चे को तूने। शाजिया तुझे अपना माना था, मैं भाई जैसा समझा था तेरे को। क्यों चुराया तूने? जितना तू शाजिया के बारे में जानता है ना, मुझे तो शाजिया के बारे में उतना भी नहीं पता। उसने कभी नहीं बताया कि उसकी एक और शादी हो चुकी थी। उसने कभी नहीं बताया कि उसका एक और बच्चा था सोहेल नाम से, और उसने तेरे बच्चे का नाम सोहेल रखा। आज से सलीम नहीं, मेरा सोहेल है। सोहेल ही क्यों? मतलब सलमान या शाहरुख क्यों नहीं? नहीं, हीरो वाला नाम। मैंने तेरे बच्चे को उतना प्यार दिया जितना तू देता भाई। बहुत अरमान थे मेरे दिल में तेरे बच्चे के लिए, लेकिन शाजिया ने सब बर्बाद कर दी। वो चढ़ती बर्बादी की। और फिर एक रात वो मेरे सोहेल तेरे सलीम को लेकर चली गई। जिंदगी में फिर से कभी उसे सोहेल ना कहना। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और नफीसा का सलीम है। हाँ, तुम्हारा सलीम, सिर्फ तुम्हारा। मुश्ताक और शाजिया की प्रेम कहानी साधारण नहीं, दोनों के बीच एक विचित्र, एक अजीब सा रिश्ता था। ये सब उस कंस्ट्रक्शन की साइट पर शुरू हुआ जहां वो पहली बार 2009 में मिले थे और पहली नजर में ही मुश्ताक शाजिया पर लट्टू हो गया था। चाहत जिस्मानी थी, दोनों तरफ एक जरूरत थी, भूख थी, जो एक ऐसे जज्बे में बदल गई जो दो इंसानों को ना मिटने वाले गहरे प्यार के भ्रम में डाल गई। मुश्ताक के लिए शाजिया एक जरूरत थी, फिर एक आदत और आखिर में एक नशीली लत सी बन गई थी। उस पर शाजिया के प्यार का जुनून इस हद तक चढ़ा हुआ था कि उसके माता पिता के कहने के बावजूद मुश्ताक शाजिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी बातें कर रही हो तुम? अपने अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा हूं मैं, उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं मैं? तो रह लेता उनके साथ, देखा नहीं कितना जलील किया उन्होंने मुझे। शाजिया, एक काम करते हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं, देखना अम्मी अब्बू यूं मान जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? ये 9 महीने की तकलीफ मैं नहीं झेल सकती। मतलब शादी के बाद भी तू बच्चा नहीं चाहिए? अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? अगर बच्चा हो गया ना तो हमारे बीच का ये जो मजे हैं, ये प्यार है ना, यूं गुल हो जाएगा। और वैसे भी मैं इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। देख शाजिया, बच्चे के बिना तू और मैं खुश रह सकते हैं,
लेकिन बच्चे के बिना अम्मी अब्बू को मनाना बहुत मुश्किल है। तो उठा लेते किसी का बच्चा। उठा लेते मतलब? उन्हें बच्चा दिखाना है ना, तो किसी का भी बच्चा उठा लेते हो, कह देंगे कि अपना है, उठा लेते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जीता जागता बच्चा जिसे वो अपने गोद में लेंगे, उसे खिलाएंगे, उसे बढ़ते हुए देखेंगे, एक बार दिखाने से काम हो जाएगा? तो रख लेंगे हमेशा के लिए। शाजिया ने पूरी प्लानिंग के साथ 5 महीने प्रेग्नेंट नफीसा को टारगेट किया। उन्होंने तय कर लिया था कि नफीसा की कोख में पल रहा बच्चा उनका बच्चा होगा। पूरे 5 महीने उन्होंने नफीसा और वसीम का भरोसा जीता। मुश्ताक और शाजिया की लव स्टोरी तो खत्म हुई थी, पर उसकी वजह से कई जिंदगियां भी तबाह हो गई। 8 साल से दर्द के अंधेरे में जी रहे नफीसा, वसीम और फलक पर आशा की एक किरण चमकी तो थी, पर फिर उन्हें निराशा की खाई में धकेल गई। सर हमने मुश्ताक को बेहिसाब तोड़ा, उसके रामपुर के घर और आंगन को भी खुदवाया, हर जगह से, पर न मुश्ताक के अंदर से कुछ निकला और न उसके घर के अंदर से। समझो पूरा झारखंड स्टेट पोस्टर से लाद दिया गया है शाजिया और सोहेल के। हो सकता है वो यहाँ मुंबई आई हो बच्चे के साथ। यहाँ मुंबई में भी सभी बस्तियों और कंस्ट्रक्शन साइट पे दोनों के पोस्टर्स लगा दिए गए। सर अगर इंस्पेक्टर म्हात्रे ने आकाश को ट्रैक किया होता तो इस वक्त हम हमारे असली टाइप के केसेस पर लगे होते। अनंत, जो केस मर्डर, रेप, ड्रग्स के नहीं होते, वो केस कम सीरियस होते हैं क्या? वसीम, नफीसा, फलक, इनका दर्द किसी मर्डर केस के दर्द से कम नहीं है। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। अब आनंद सर, हो सकता है कि इस केस में भी मर्डर हुआ हो सोहेल का। क्या हम सलीम का मर्डर हुआ होगा ये कहना अवॉइड कर सकते हैं? यहाँ तक कि सोचना भी नहीं, सुनना है मुझे। ओके सर, सॉरी सर। फोकस करो तुम दोनों कि सलीम को हम सही सलामत उसके माँ बाप तक पहुंचाने वाले हैं, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये सोचो। नेगेटिव थिंकिंग की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर? राइट सर। गो। इस डबल मर्डर केस को लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम क्रैक नहीं कर पाई, सो यू टेक ओवर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगता है, पति को उठाओ और अपने ही स्टाइल से तोड़ो, जरूर टूटेगा। और अगर शेखर, सॉरी सर, गॉट इट, उठा लेता हूँ वाइफ को। वाइफ मर चुकी है यार, पति को उठाना है। हुआ क्या है? ऑफ हो, रात को सोई नहीं हो। शाजिया और सलीम मिले नहीं है सर अभी तक। वसीम, नफीसा, फलक आस लगाए बैठे। मैंने कमिट किया उन लोगों से सर। ये क्या बड़बड़ कर रहे हो? कौन है ये लोग? सर वो 2010 का केस, 2 महीने का बच्चा जो अगवा हुआ था। ओ या, ऑफ कोर्स। पर शेखर, फैंटास्टिक जॉब। मैं डेली रिपोर्ट्स देख रहा था, एक्सेलेंट। पर सलीम मिला नहीं है सर अभी तक। तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, दैट्स ऑल। तुम एक काम करो, इस केस की एक फाइनल स्टेटस रिपोर्ट मुझे भेजो, मैं उसे कोर्ट और चाइल्ड वेलफेयर को भेज दूंगा। ओके सर। कल कोर्ट में हाजिर है तेरी, कैसे भी करके तुझे जुडिशियल कस्टडी में करनी चाहिए। रिमांड मांगूंगा तेरी, फिर तुझसे भागने के लिए कहूंगा, और उसके बाद गोली मार दूंगा। अब तो मार दीजिए ना गोली सर, खत्म करिए मुझे, मैं भी थक गया हूँ। साले बच्चा चोर ड्रामा करता है। हाँ, शाजिया और सलीम कहाँ हैं? कहाँ मार के गाड़ा उन्हें? गला दबाया था या काटा था? मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं आपको? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता मुझे, मैं क्या बताऊं? मौलवी ने सही कहा, शाजिया को जरूर अफसोस, पछतावा हुआ होगा कि उसने अपने बेटे सोहेल को छोड़ दिया, इसीलिए उसने सलीम का नाम सोहेल रखा और फिर मुश्ताक को भी छोड़ दिया और सलीम को लेकर भाग गया। जरूर उसने नाम बदला होगा ताकि मुश्ताक उस तक ना पहुंच सके। सोचो तुम दोनों क्या नाम रखा होगा उसने? सर, जिन्होंने पहला नाम दिया सलीम, अब तो उसके माँ बाप नफीसा और वसीम ने भी पूछना छोड़ दिया, अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। सर अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन इस केस में आप, आनंद सर और हमने हमारे कमान के हर एक तीर को चला दिया है। अब ना हमारे पास कोई तीर बचा हो, ना ही निशाना। सर अगर नाम बदल भी दिया तो क्या होगा? कोई छोटा देश तो नहीं है हमारा। एक पत्थर भी उठाकर फेंका तो किसी सलीम, सोहेल, सलमान, राजू या बाबू को जरूर लगी। सर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डबल मर्डर केस में पीटर एक जबरदस्त टिप लेके आया है। क्या टिप? हेलो
आप शेखर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन? सलाम साहब, मैं मावल खेड़ा से रफीक अहमद बोल रहा हूँ। मवाल खेड़ा? साहब मैं शाजिया को जानता हूँ। कहाँ है शाजिया इस वक्त? 4 दिन पहले तक मेरे साथ ही थी, मुंबई में। मुंबई में कहाँ? और तुम कहाँ हो इस वक्त? देखो मैं तुम्हें फ्लाइट की रिटर्न टिकट देता हूँ, अभी मुंबई पहुंचो तुरंत। मैं मुंबई में हूँ साहब। उसके साथ एक बच्चा भी है 8 साल का, सोहेल? जी हाँ, साथ में बच्चा था। हाँ मतलब शाजिया कहाँ है और बच्चा कहाँ है? बोलो बोलो रफीक। एक बार फिर से किस्मत ने करवट बदली थी जब शाजिया और सलीम और सोहेल के मिलने के आसार पूरी तरह से मिटते नजर आ रहे थे। इस मरते हुए केस को ऑक्सीजन मिल गया था बतौर इस फोन कॉल की। लेकिन क्या यह कॉल भी कोई चाल थी या फिर यह कॉल जज्बात को निचोड़ देने वाले इस केस का सच में क्लोज होने का संकेत था? वो साहब जब मैं गांव पहुंचा तो मौलवी साहब से पता चला कि शाजिया को ढूंढा जा रहा है। शाजिया और सोहेल कहाँ है? शाजिया को तो मैं बचपन से जानता हूँ साहब। उसका भाई जावेद मेरा बचपन का दोस्त है। वो और मैं मौलवी साहब के मदरसे में साथ में पढ़ते थे। अरे रुक रुक रुक, मुझे ये नहीं जानना है तुम्हारी स्टोरी। मुझे ये जानना है कि शाजिया और सोहेल कहाँ है? तुमने भी कहा था कि 4 दिन पहले तक तुम उसके साथ थे। हाँ साहब, फिर मैं गांव गया, मुझे कांड के बारे में पता चला और जब मैं वापस आया तो शाजिया भाग गई थी। कहाँ भाग गई? नहीं मालूम साहब। 2014 की बात है साहब। एक दिन ये शाजिया एकदम से मेरे खोली पर थमक गई, गोरेगांव में। मुझे बोली एक दगाबाज आशिक उसको पेट से बनाकर भाग गया था। उसे सहारे की जरूरत थी, काम ढूंढना चाहती थी साहब। बचपन से जानता था तो मैंने उसे और उसके बच्चे को पनाह दी। वो छोटे मोटे काम करने लगे। बच्चे का दाखिला म्युनिसिपल स्कूल में करवाना था तो मैंने अपना नाम दे दिया कि मैं ही उसके बच्चे का बाप हूँ और अब तक उसके शौहर होने का नाटक करता रहा। 4 साल से हम लोग साथ में ही थे। दरअसल शाजिया शर्मिंदा थी कि उसने अपने शौहर से होने वाले पहले बच्चे सोहेल को छोड़ दिया था, इसीलिए वो सोहेल को पाल पोस के बड़ा करना चाहते थे। पर मुझसे उसने वादा लिया था कि मैं गांव वालों को न बताऊं उसके और उसके बच्चे के बारे में। फिर मैं कुछ साल बाद गांव गया तो मौलवी साहब ने बताया कि सोहेल चोरी का बच्चा है। तो फिर मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो? नहीं रफीक, ये सब झूठ है। ये उस मुश्ताक की चाल है मुझसे बदला लेने के लिए। मुश्ताक पुलिस के हिरासत में है और पुलिस तुझे खोजते हुए यहाँ मावल खेड़ा तक आई हुई थी। सुन, मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ और वहाँ जाते ही अपन क्राइम ब्रांच जाएंगे और तू सब सच पुलिस को बता देना, जो भी सच है तुम्हारा, समझी? शाजिया? हाँ सुन रही हूँ। ठीक है तुम आ जाओ, वैसा ही करते हैं। और जब मैं लौटा शाजिया और सोहेल नहीं थे, ना उनका सामान था साहब। उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। क्यों किया उसको फोन तुमने? मेरे को नहीं मालूम था ना साहब कि शाजिया बच्चे को चुराई होगी और भाग जाएगी। शाजिया और सोहेल की हाल ही की कोई फोटो है? हाँ साहब है ना। शाजिया का नंबर, सोहेल के स्कूल का पता और तुम्हारे घर का पता लिखो जल्दी। आनंद मुंबई का एक कोना भी छूटना नहीं चाहिए। औरत अगर जन्नू में भी बसी है ना तो वहां से भी खींच के लाएंगे उसे। सर रफीक सच बोल रहा था। सोहेल पिछले 3 साल से गोरेगांव के एक म्युनिसिपल स्कूल का स्टूडेंट है। फादर्स नेम रफीक अहमद, मदर्स नेम शाजिया अहमद। आज स्कूल आया? नो सर, सोहेल 3rd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और पिछले 3 दिन से एब्सेंट भी है। रफीक के फोन के बाद शाजिया ने उसके स्कूल नहीं भेजा। कोई नहीं शुरू, इस बार वो बचकर भाग नहीं सकती। नो चांस।
नफीसा, 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 फोन मैसेज के मैसेज आ रहे हैं। पुलिस अभी भी शाजी और हमारे बच्चे को ढूंढ रही है। ये देख, बच्चे की फोटो भी छापी है। ये देख नफीसा, देख। नहीं देखना मुझे। ये देख नफीसा, हमारा सलीम जिंदा है। इसकी आंखें देख, बिल्कुल तेरे पे गई है नफीसा। और ये 2 दिन पहले का मैसेज है, इसमें लिखा है पुलिस अभी भी सलीम को ढूंढ रही है। क्या हुआ नफीसा? ये अपना सलीम है नफीसा। इस केस में खबरियों ने ओवरटाइम काम करके ये पता लगाया था कि शाजिया सोहेल के साथ इसी बस्ती में छुपी है। पुलिस और शाजिया के बीच बस एक दरवाजे की दूरी है। तुम दोनों पीछे से कवर करो, क्विक। घर पर कोई नहीं है। बेटा बेटा आप डरो मत बिल्कुल भी, हमें अंदर आने दो। नहीं। शाजिया बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारा खेल खत्म। मैंने बोला ना घर पर कोई नहीं है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, आप ना बिल्कुल भी डरो मत, मेरी बात सुनो, ओके? अम्मी, अम्मी, नहीं नहीं बेटा 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 डरो मत, डरो मत। अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। सोहेल बेटा, जिसे तुम अपनी अम्मी कह रहे हो ना, वो तुम्हारी अम्मी नहीं है। नहीं, वो मेरी ही अम्मी है। मुझे अम्मी के पास जाना है। सोहेल, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अबू और तुम्हारी बहन फलक वो आ रहे हैं तुम्हारे पास। और तुम्हारा नाम सोहेल, ये जिसे तुम अपनी अम्मी कह रहे हो शाजिया, उसने रखा है। बेटा तुम्हारा असली नाम है सलीम। नहीं, मेरा नाम सोहेल है। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। सलाम वलाम नहीं करोगी अपने बच्चा चोरी के जोड़ीदार को? मैंने शुरू से ही सोहेल को अपने बच्चे की तरह पाला है, और इस जल्लाद से दूर होने के बाद ही मैं उसे अच्छी परवरिश दे पाई हूँ साहब। अच्छी माँ का खेल खेलने से अच्छी माँ नहीं बन जाएगी तू। मुझे मेरे दिल में मालूम है साहब, मैंने बहुत गलत किया था सोहेल को ठुकरा कर, और उससे भी बड़ी गलती की थी सलीम को चुरा कर। पर साहब उस दिन के बाद पूरे 8 सालों तक मैंने सिर्फ अच्छा किया साहब, सारे गुनाह मिटा दिए मैंने। शाजिया, गुनाह कोई कपड़ों पर लगा दाग नहीं, और कर्म कोई झाग वाला साबुन नहीं जिसे घिसकर सारे गुनाहों को धोया जा सके। संगीन जुर्म किया है तुम लोगों ने। ट्रैफिकिंग के चार्ज लगेंगे तुम पर, बहुत लंबी जेल होगी, इतनी लंबी सोहेल का चेहरा तक भूल जाओगी तुम। सोहेल, ये तुम्हारे अबू हैं वसीम, और ये तुम्हारी बहन है फलक, और ये तुम्हारी अम्मी है नफीसा।
सलीम। सलीम मत कहो मुझे सलीम, मेरा नाम सोहिल है। बात भी मत करो मुझसे, छुओ भी मत। सुहेल बेटा, अब हमें तुमसे सब कुछ सच बताना होगा। मैंने कहा था ना तुमसे, कई साल पहले तुम अपनी अम्मी से अलग हो गए थे। तब तुम सिर्फ 2 महीने के थे, जब शाजिया ने तुम्हें तुम्हारी असली अम्मी नफीसा से चुराया था। इसलिए तुम शाजिया को अपनी अम्मी समझ रहे हो। शाजिया तुम्हारी असली अम्मी नहीं है बेटा, वो चोर है। तुम्हारी असली अम्मी ये है, नफीसा। नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं चुराया है। आप लोग झूठ बोल रहे हो। बुरे लोग हो आप सब बुरे लोग हो, सब बुरे लोग हो आप। मुझे मेरी अम्मी चाहिए, बात मत करो मुझसे। पूरे 8 साल बाद उन्हें अपना बिछड़ा हुआ बच्चा मिला, पर वो उसी औरत को मां मान चुका था जिसने उसे चुराया था। सुहेल को चाइल्ड केयर कमेटी को सौंप दिया गया। उन्होंने उसे एक चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में तब तक रखा जब तक यह साबित नहीं हुआ कि वो वाकई में नफीसा और वसीम की औलाद है। नफीसा और वसीम को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में सलीम उर्फ सुहेल से मिलने की अनुमति थी। उन्होंने उसके करीब जाने की कोशिश की, पर वो उन्हें बतौर माँ बाप अपनाने से साफ मना कर रहा था। सर, डीएनए रिपोर्ट अब ये मेडिकली कंफर्म है। नफीसा और वसीम सलीम के असली माँ बाप। हमने चुराए हुए बच्चे को ढूंढ लिया, शाजिया और मुस्ताक के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी। उनके ऐसे केस क्लोज हो गए? पता नहीं सर, सलीम नफीसा और वसीम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहा है। सब अगर अचानक से आकर कोई बोले कि तुम्हारी माँ नहीं है, कोई और माँ है, तो नेचुरली बच्चे पे काफी भारी ट्रॉमा होगा। अगर झूठी माँ अपना झूठ और जुर्म खुद बच्चे को बता दे तो? शाजिया, अगर तुम छूट भी गई तो कोर्ट तुम्हें कभी सोहेल से मिलने की परमिशन नहीं देगा। वो मेरा बेटा है साहब। शाजिया, वो तुम्हारा गुनाह है। और हर गुनाह की सजा होती है। कम से कम 7 साल तो कहीं नहीं गए। शाजिया, अब तुम ये सोचो, जब तुम जेल में होगी तो सोहेल का क्या होगा? मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ साहब, पर मेरे सोहेल को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं एक बार सोहेल को अलग कर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं कर सकती साहब। आप किसी से भी पूछिए, सब यही कहेंगे कि शाज़िया अच्छी औरत हो या ना हो, पर माँ अच्छी है साहब। मैंने बहुत मेहनत की है उसे अच्छी परवरिश देने के लिए। तो क्या तुम अब ये नहीं चाहती कि उसकी अच्छी परवरिश बरकरार रहे, वो एक खुश मिजाज, पढ़ा लिखा, काबिल इंसान बने? देखो शाजिया, जो भी सच है बता दो उसे। तुमने उसे क्यों चुराया था, तुम्हारा क्या मकसद था, सब कुछ सच बता दो, ताकि वो अपने अम्मी अब्बू को एक्सेप्ट कर सके। ये उसके भविष्य का सवाल है शाजिया। नहीं तो सोचो, जब तुम जेल में होगी तो क्या होगा उसका? वो भटकता रहेगा हमारा बच्चों की तरह। एक बार उसके भविष्य के बारे में सोचो, ये उसके भविष्य का सवाल है शाजिया। उसे सच बता दो शाजिया, यही बेहतर होगा। देखो, तुम्हारे गुनाहों की भरपाई यही होगी। ऊपर वाला तुम्हें एक और मौका दे रहा है, गवाओ मत। अम्मी, मैं यहीं रहूंगा, नहीं जाना मुझे उस सेंटर में। अम्मी, मैं यहीं रहूंगा।
सोहेल छोड़ मुझे, सोहेल छोड़ मुझे, सोहेल सोहेल सुन, सोहेल छोड़, सोहेल मुझे, सोहेल मेरी बात सुन, देख मेरी एक बात मानेगा? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। सोहेल तू मेरा अच्छा है ना, तो तुझे मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। तुझे पता है मुझे इस जेल में क्यों लाया? क्योंकि मैंने तेरे साथ बुरा किया, उसी वजह से मुझे यहाँ जेल में लाया है। तू मेरे पेट से नहीं, नफीसा के पेट से आया, तो मैंने तुझे उससे चुराया था। यही सच है, और सच ये है मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ, नफीसा तेरी अम्मी है, और आगे भी वही तेरी अम्मी रहेगी। ये देख, आलू की सब्जी बनाई तेरे लिए, खा। और क्या खाएगा इसके साथ? रोटी? रुक, चावल देती हूँ तुझे, चावल खा। ये ले, खा ले। अरे बेटा, मैं खिलाऊं बेटा? नहीं। स्कूल चलेगा ना? अच्छा स्कूल है, मजा आएगा। चलेगा ना? चलेगा फलक, जरूर चलेगा। पहले इसे खाना खा ले, और तू भी खा ले। ये ले बेटा, आकर। मुश्ताक शेख और शाजिया नकवी पर आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के चार्जेस फ्रेम हुए हैं। साथ ही धारा 365 लागू है एक इंसान को गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए, और धारा 34 भी लागू हुई है कॉमन इंटेंट यानी कि मिलकर जुर्म की साजिश रचने के लिए। सलीम और सोहेल आखिरकार नफीसा और वसीम को बतौर माँ बाप स्वीकार करने लगा है, और फलक को अपनी बड़ी बहन। सलीम और सोहेल आखिरकार अपने घर को लौट रहा है। जिस टीम ने इस केस को क्लोजर दिया वो अब अपने अगले केस में कूद पड़ी है। सरकार, प्रशासन और अदालत द्वारा मिलकर चलाए गए स्पेशल मिशन की बदौलत सलीम सिद्दीकी और सोहेल जैसे दर्जनों केसेस हल हुए जो सालों तक फाइलों में गुमनाम हो गए थे। हमने इस केस में इस मिशन की सारी डिटेल्स बदल दी है। ये केस अलग शहर में हुआ था और इस वक्त भी ये मिशन जारी है, और बहुत सारे बच्चों को ढूंढने में बहुत सारी टीम्स दिन रात काम कर रही है। चाइल्ड किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग कत्ल के दर्जे के जुर्म है। माँ बाप जीते जी मर जाते हैं और बच्चे का सब कुछ छिन जाता है, और इसमें बच्चे या माँ बाप की किस्मत का दोष नहीं होता, ये उनके खिलाफ हुए जुर्म का परिणाम होता है। हम उस टीम की भरपूर सराहना करते हैं जिन्होंने इतनी मुश्किल से इस केस की तह तक जाकर बच्चा चोरी होने के पूरे 8 साल बाद भी बच्चे और उसके माँ बाप को मिलवाया। हमारी सभी इंस्टीट्यूशन से अपील है, दलील है कि वो हर मुमकिन कदम उठाएं जिससे बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।